डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखो, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे फिलामेंटस, ट्यूबुलर, फाइब्रस स्ट्रक्चर्स which form the internal framework or structural framework in the cytoplasm of eukaryotic cells। डिफरेंट टाइप के जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ फिलामेंटस, ट्यूबुलर, फाइब्रस स्ट्रक्चर्स होते हैं which form the structural framework in these cells। They may be present in bundles, in the form of bundles, or they remain attached with the plasma membrane, and these structures are categorized into three different types। Major types इनकी three हैं। एक हैं माइक्रोफिलामेंट्स, सेकंड आएंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, और थर्ड वन जो हैं उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। इनमें से जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं दे आर स्मॉलेस्ट इन डायमीटर, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये लार्जेस्ट हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नाम से पता लग रहा है कि उनका साइज जो है दैट लाइज इन बिटवीन द माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो एक एक करके इनके बारे में हम बात करेंगे। वेरियस साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की। माइक्रोफिलामेंट्स वर डिस्कवर्ड बाय पैलेबिस एंड इटॉल। इटॉल का मतलब क्या है? लैटिन लैंग्वेज में कोवर्कर्स या उसके हेल्पर्स। तो मेन जो साइंटिस्ट था वो पैलेबिस था, और उसके साथ उसके कुछ कोवर्कर्स ने मिलके माइक्रोफिलामेंट्स की डिस्कवरी जो थी वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर की। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स की डिस्कवरी पैलेबिस और उसके कोवर्कर्स ने की। और अगर मैं इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखूं तो माइक्रोफिलामेंट्स आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन साइज, माइन्यूट साइज के होते हैं। दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, दे आर रॉड लाइक, यानी अंदर से सॉलिड होंगे, ये रॉड लाइक होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, एंड दे आर मेनली मेड अप ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज एक्टिन। मेजर प्रोटीन जो है वो एक्टिन प्रोटीन है, और उसके साथ मायोसिन प्रोटीन जो है वो भी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन माइक्रोफिलामेंट्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कॉल्ड एज एक्टिन। These are present in the cytoplasm of various eukaryotic cells, and their diameter lies in between 6 to 10 नैनोमीटर। 6 से 10 नैनोमीटर के बीच में इनका साइज जो है, डायमीटर जो है वो वेरी करता है माइक्रोफिलामेंट्स का। और ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये जैसा मैंने बोला कि ये रॉड लाइक अनब्रांच्ड प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं। ये डिफरेंट फंक्शंस एनिमल सेल्स के अंदर परफॉर्म करते हैं, लाइक साइक्लोसिस। यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर एक साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है जिसको हम साइक्लोसिस बोलते हैं। तो साइक्लोसिस करवाने में इनका रोल है। फिर अलग अलग तरह की मूवमेंट्स जो हैं, जैसे अंडुलेशंस, फिर एंडोसाइटोसिस, फिर सूडोपोडिया की फॉर्मेशन, इन सब के दौरान प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मूवमेंट होती है। तो डिफरेंट एनिमल सेल्स के अंदर मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन करवाने में ये रोल प्ले करते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, हमारे जो मसल फाइबर्स होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर, जो मसल फाइबर्स हैं एनिमल बॉडी के अंदर, उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाने में भी माइक्रोफिलामेंट्स का रोल है। फिर एनिमल सेल्स के अंदर जब सेल डिवीजन होती है तो पहले कैरियोकाइनेसिस एंड द सेकंड पार्ट इज साइटोकाइनेसिस।
साइटोकाइनेसिस के दौरान जो सेल फरो की फॉर्मेशन होती है, दैट इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। तो साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स जो है वो सेल फरो मेथड से होती है, एंड द फरो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। फिर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर उसकी वाल में माइक्रोविलाई की जो मूवमेंट्स है विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर माइक्रोविलाई की जो मूवमेंट है, तो इस सब को करवाने के लिए जो है इन सेल्स के माइक्रोफिलामेंट्स रोल प्ले करते हैं। तो साइक्लोसिस, फिर डिफरेंट अंडुलेशंस, एंडोसाइटोसिस, इस तरह की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये। मसल फाइबर की कंट्रैक्शन में साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स एंड माइक्रोविलाई की मूवमेंट। तो ये हमने बात की है फर्स्ट टाइप के साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर जिनको हम बोल रहे हैं माइक्रोफिलामेंट्स। सेकेंड टाइप है माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर हॉलो अनब्रांच्ड साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, hollow unbranched cylindrical filamentous structures which were discovered by Robertis and Franchi। इन दो साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की माइक्रोट्यूब्यूल्स की, एंड दे आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। और इनका जो नाम है माइक्रोट्यूब्यूल, वर्ड जो था, जो टर्म थी माइक्रोट्यूब्यूल, ये दी थी स्टाउटरबैक ने। डिस्कवरी की रॉबर्टिस एंड फ्रांची ने माइक्रोट्यूब्यूल्स की, और जो नेमिंग थी वो की स्टाउटरबैक ने। और नंबर ऑफ एनिमल सेल्स के अंदर नंबर ऑफ एनिमल सेल ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन में माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल है। फॉर एग्जांपल एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स नाम की सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस, तो उनकी फॉर्मेशन में इनका रोल है। बेसल बॉडीज एक सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उनकी फॉर्मेशन में माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल है, उनका ये कंपोनेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर सीलिया एंड फ्लजेला, ये दो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनकी फॉर्मेशन में माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल है यूकैरियोटिक सेल्स में। फिर स्पिंडल अपरेटस की फॉर्मेशन में, स्पर्म की टेल में, स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं उनकी टेल वाले हिस्से में, फिर नर्व फाइबर्स के जो प्रोसेसेस होते हैं, डेंड्राइट्स, एक्सोन्स वगैरह, उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ एनिमल सेल्स, नंबर ऑफ एनिमल सेल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने में माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल है। और ये कैसे हैं? दीज आर अनब्रांच्ड, इस तरह से मैं बोलूंगा कि दीज आर अनब्रांच्ड हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। लेकिन जो इनकी वाल बनी होती है, ये वाल बनी होती है ऐसे, कुल मिला के इनकी वाल में 13 लॉन्गिट्यूडनल रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स इनकी वाल को फॉर्म करते हैं, जिसको ट्रांसवर्स सेक्शन में मैंने ऐसे दिखाया कि जैसे ये मान लो हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है रॉड शेप्ड, ऐसे ये दूसरा है, फिर ये थर्ड वन आ गया, ऐसे ये करते करते ये 13 रॉड लाइक स्ट्रक्चर इनकी वाल को बनाते हैं, जैसे कि मल्टी रिफिल बॉल पेन होता है, तो जिसमें कई कलर के रिफिल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है कि माइक्रोट्यूब्यूल की जो वाल होती है दैट इज मेड अप ऑफ 13 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स, प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, जिनको हम प्रोटोफिलामेंट्स बोलते हैं। तो अगर मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लूंगा तो वो फिर ऐसा अपेयर होगा, ठीक है। अगर ऐसे काटूंगा तो ऐसा अपेयर होगा, बीच में ये ल्यूमेन होता है, गैप होता है, यानी अंदर से ये हॉलो होते हैं, और वो ल्यूमेन होता है 150 आर्मस्ट्रॉन्ग साइज का, ये इनका जो अंदर का ल्यूमेन है। और जो टोटल डायामीटर होता है इनका माइक्रोट्यूब्यूल्स का,
तो वो टोटल डायमीटर इनका 25 नैनोमीटर, ये ओवरऑल डायमीटर यानी यहां से लेके यहां तक ये डायमीटर कितना होगा 25 नैनोमीटर यानी 250 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये टोटल डायमीटर। लेकिन जो ल्यूमेन वाला हिस्सा होगा वो 150 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा। और वाल जो है एक माइक्रोट्यूब्यूल की वो बनी है 13 प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स की, जिनको हम बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट्स। तो जैसे ये 1 2 3 अप टू 13 ये क्या है प्रोटोफिलामेंट्स। एंड दीज प्रोटोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ a protein dimer which is called as tubulin. ट्यूबुलिन प्रोटीन डाइमर, यानी दो तरह के ट्यूबुलिन प्रोटीन के टाइप्स होती हैं, एक है अल्फा ट्यूबुलिन और एक है बीटा ट्यूबुलिन। तो अल्फा ट्यूबुलिन या ट्यूबुलिन अल्फा एंड ट्यूबुलिन बीटा, ये दो तरह के प्रोटोट्यूब्यूल्स या प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं जो अल्टरनेटली लाई करते हैं। अल्टरनेटली का मतलब कि एक सर्कल जो है, अगर मान लो पूरे माइक्रोट्यूब्यूल की वाल में जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं तो वो अगर एक अल्फा काइंड का है तो दूसरा बीटा ट्यूबुलिन का है, फिर अल्फा का, फिर बीटा का, फिर अल्फा का, फिर बीटा का, ऐसे जो है ये अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं इन द वॉल ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। नेक्स्ट है, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। इनके बारे में बात क्या आई थी, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन या फिर मायोसिन का कुछ अमाउंट होता है, तो ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। तो ये इनमें कॉन्ट्रैक्शन की पावर है माइक्रोफिलामेंट्स में, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं दीज आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते और इनकी वाल 13 लॉन्गिट्यूडनल प्रोटोफिलामेंट्स की बनी होती है। ठीक है, अब इनके फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनका क्या फंक्शन है, तो जिन सेल स्ट्रक्चर्स के ये कंपोनेंट्स हैं, एक तो उनको बनाने में इनका रोल है, यानी सेंट्रियोल की फॉर्मेशन में, बेसल बॉडीज की फॉर्मेशन में, सीलिया, फ्लजेला, स्पिंडल अपरेटस, स्पर्म की टेल और नर्व फाइबर के प्रोसेसेस, इन सब को बनाने में माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल है। एक तो ये आ जाएगा। दूसरा ये आएगा कि माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं दे हेल्प इन दी सेल मूवमेंट। ये डिफरेंट टाइप की सेल जो मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करने में माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। फिर इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में भी ये रोल प्ले करते हैं। अभी जैसे मैंने बात बोली कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन दी नर्व फाइबर्स प्रोसेसेस। तो नर्व फाइबर के प्रोसेसेस दो किस्म के होते हैं, एक डेंड्राइट्स और दूसरा है एक्सोन। अब एक्सोन के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे उनके जरिए नर्व इंपल्स जो है वो एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसमिट होगी। तो नर्व इंपल्सेस या मैसेजेस को फ्रॉम वन नर्व फाइबर टू अनदर नर्व फाइबर ट्रांसमिट करने में माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं एक्सोप्लाज्म के या एक्सोन के जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो इनका आता है। और सेल के अंदर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल के एक पार्ट से, क्योंकि अंदर से हॉलो है, तो सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूवमेंट या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में भी ये रोल प्ले करते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के डिफरेंट फंक्शंस। स्पिंडल अपरेटस की फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, तो सेल डिवीजन में इनडायरेक्टली रोल हो गया। सीलिया और फ्लजेला को बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं, तो सेल्स की मूवमेंट में रोल प्ले कर रहे हैं। और सेंट्रियोल्स तो फिर यहां फिर सेल डिवीजन में रोल है। तो ये डिफरेंट काइंड के जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शंस। थर्ड और लास्ट टाइप जो आती है
वो हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। थर्ड टाइप अगर मैं इनकी बात करूं तो थर्ड टाइप हमारे पास आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। थर्ड टाइप है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं इनका साइज वेरी करता है इन बिटवीन दी माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो माइक्रोफिलामेंट्स का डायमीटर था 6 to 10 नैनोमीटर के बीच में, इनका था 25 नैनोमीटर डायमीटर जो था हर एक माइक्रोट्यूब्यूल का। जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो साइज होता है वो होता है अबाउट 8 to 10 नैनोमीटर के बीच में। 8 to 10 नैनोमीटर के बीच में इनका डायामीटर होता है। इसका मतलब क्या है कि ये स्लाइटली लार्जर इन साइज हैं एज कंपेयर टू माइक्रोफिलामेंट्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल से तो ऑब्वियसली छोटे हैं साइज में, तो इसलिए इनका साइज लाई करता है इन बिटवीन दी माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं ये मोस्ट ऑफ दी एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में, ये एनिमल सेल साइटोप्लाज्म, इसके अंदर ये मेनली लाई करते हैं। दे मेनली लाई इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स। और डिपेंडिंग अपॉन दी कंपोजिशन इनकी 4 मेजर टाइप्स हैं कंपोजिशन के बेसिस के ऊपर। और ये भी इनकी तरह यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह ये भी अनब्रांच्ड होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं, हॉलो होते हैं। जबकि माइक्रोफिलामेंट जो थे वो रॉड शेप थे, यानी अंदर से सॉलिड होते हैं माइक्रो फिलामेंट्स जो हैं। और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल ये दोनों अंदर से हॉलो होते हैं। तो इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट में मैं बात कर रहा हूं कि डिपेंडिंग अपॉन दी कंपोजिशन कि ये किस प्रोटीन के बने हैं उसके बेसिस के ऊपर इनकी मेजर आगे 4 टाइप्स हैं। पहली टाइप इनमें आती है नंबर 1 जिनको हम बोलते हैं न्यूरोफिलामेंट्स। न्यूरोफिलामेंट्स, ये जो न्यूरोफिलामेंट्स हैं, न्यूरोफिलामेंट्स ये डेंड्राइट्स यानी डेंड्रोन्स एंड एक्सोन ऑफ नर्व सेल्स में या न्यूरॉन्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और ये मेनली जो है वो बने होते हैं प्रोटीनेशियस इन नेचर हैं ये। और दूसरे आ जाते हैं केराटिन फिलामेंट्स। केराटिन फिलामेंट्स, ये केराटिन फिलामेंट्स जो हैं ये टोनोफाइब्रिल्स ऑफ डेस्मोसोम। केराटिन फिलामेंट्स ये टोनोफाइब्रिल्स ऑफ डेस्मोसोम्स। टोनोफाइब्रिल्स हमने पढ़े थे वेरियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम सेल जंक्शंस वाला एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आते हैं। तो टोनोफाइब्रिल्स ऑफ डेस्मोसोम्स उसमें ये प्रेजेंट होते हैं केराटिन फिलामेंट्स। और ये मेनली बने होते हैं केराटिन नाम की प्रोटीन के। न्यूरोफिलामेंट्स जो हैं इनमें मेनली जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं अलोंग विद माइक्रोट्यूब्यूल्स। थर्ड आ जाते हैं हमारे पास, थर्ड टाइप है इसमें ग्लियल फिलामेंट। ग्लियल फिलामेंट्स, ये जो ग्लियल फिलामेंट्स हैं ये न्यूरोग्लियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। हमारे ब्रेन में एक सेल्स हैं न्यूरोग्लियल सेल्स जो कि पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, तो उनमें ये प्रेजेंट होते हैं ग्लियल फिलामेंट। और ग्लियल फिलामेंट्स की भी आगे अगर मैं बात करूं तो ग्लियल सेल्स में एक टाइप है एस्ट्रोसाइट्स या एस्ट्रोग्लियल सेल्स।
एस्ट्रोसाइट्स के अंदर ये मेनली प्रेजेंट हैं ग्लियल फिलामेंट्स। फिर आ जाते हैं हेटेरोजीनियस फिलामेंट्स। ये जो हेटेरोजीनियस फिलामेंट्स हैं फोर्थ टाइप, यानी ये सारे जो इन तीनों के अलावा आ जाएंगे उन सबको इकट्ठा मिला के हम हेटेरोजीनियस फिलामेंट्स बोल देते हैं। और ये आगे साइनेमिन, बाइमेंटिन, डेस्मिन, ऐसे डिफरेंट काइंड की प्रोटीन के बने होते हैं। साइनेमिन, डेस्मिन और इसके अलावा बाइमेंटिन। ये कुछ प्रोटीन हैं जिनसे ये बने होते हैं। तो ये इनकी आगे हेटेरोजीनियस फिलामेंट्स की सब टाइप्स आ जाती हैं, यानी इन 3 में जो नहीं आए वो सारे क्या हैं? हेटेरोजीनियस फिलामेंट्स। ये जो साइनेमिन प्रोटीन के बने होंगे उन्हें साइनेमिन हेटेरोजीनियस फिलामेंट बोलेंगे, जो डेस्मिन के बने होंगे उनको फिर डेस्मिन हेटेरोजीनियस फिलामेंट्स बोलेंगे, और बाइमेंटिन के जो बने होंगे उन्हें बोलेंगे बाइमेंटिन हेटेरोजीनियस फिलामेंट्स। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स इनकी आ गई। तो कुल मिला के हमारे पास ये मेजर 4 टाइप्स बनती हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की, विच आर हॉलो अनब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स whose diameter lies in between 8 to 10 नैनोमीटर, और ये मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनके फंक्शंस के ऊपर। तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो एक तो ये बायो मेम्ब्रेन्स को सपोर्ट, जिस सेल में भी ये प्रेजेंट होंगे उनकी बायो मेम्ब्रेन्स को, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज की बायो मेम्ब्रेन को सपोर्ट देने का ये काम करते हैं। एक फंक्शन तो ये है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट लाइक दी माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि ये अंदर से हॉलो होते हैं तो ये भी इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स उसमें रोल प्ले करते हैं। फिर इसके अलावा मसल सेल्स के अंदर, मसल सेल के अंदर ये जो प्रेजेंट होते हैं डेस्मिन प्रोटीन के बने हुए हेटेरोजीनियस फिलामेंट्स, ये उनको सपोर्ट देने का काम करते हैं। डेस्मिन काइंड ऑफ हेटेरोजीनियस फिलामेंट्स, they provide support to the sarcomeres, जो कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स होती हैं या बेसिक यूनिट्स होती हैं जो इनकी स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स के अंदर, तो उनको ये सपोर्ट देने का, सार्कोमेयर्स को सपोर्ट देने का काम करते हैं डेस्मिन काइंड के हेटेरोजीनियस फिलामेंट्स। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं ग्लियल फिलामेंट्स। न्यूरोग्लियल सेल्स के अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम इनका होता है। और इसके अलावा जो है डेस्मोसोम्स के अंदर सपोर्ट देने का काम ये क्रेटिन फिलामेंट्स जो हैं वो करते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस जो हैं वो मैंने इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बताए हैं। तो कुल मिला के हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या तो रॉड लाइक के या हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, which give a sort of skeleton or which give a sort of support to the cytoplasm or to the plasma membrane of the concerned cells, जिनके अंदर ये प्रेजेंट हैं उन सेल्स को अंदर से सपोर्ट देना, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? साइटोस्केलेटल। तो एक किस्म का ये स्केलेटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं सेल के अंदर का। तो सेल को डेफिनेट शेप देना, ये भी एक फंक्शन है इसका, कि सेल की शेप को मेंटेन करके रखना। और बाकी जितने भी फंक्शन अलग अलग मैंने बोले हैं, माइक्रोफिलामेंट्स के, माइक्रोट्यूब्यूल्स के और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के, तो ये सारे भी परफॉर्म करना ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स के अंदर था। थैंक यू वेरी मच।